अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस कोई ओपन सरफेस हो सकती है, ओपन सरफेस का एग्जांपल ये है, ये सरफेस जो कि है ओपन सरफेस है, या फिर कोई भी क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का एग्जांपल हो सकता है बैलून या फिर कोई भी वॉल। अगर हम उस सरफेस के नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ करें इस तरीके से कि उस सरफेस का जो सरफेस एरिया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसी लेंथ का वो वेक्टर होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये इस सरफेस पर एरिया वेक्टर है। हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है। फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस होती 4 मीटर स्क्वायर की, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन हमने इसको ऐसा एज्यूम किया है। अगर हम इसके ऊपर 4 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करें, ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो इस वेक्टर को हम इस सरफेस एरिया के ऊपर एरिया वेक्टर बोलेंगे। और एक खास बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि कोई भी ओपन सरफेस जो होती है उस पर हम एरिया वेक्टर किसी भी साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर हम ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने इस 4 मीटर स्क्वायर की सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 यूनिट लेंथ का वेक्टर ड्रॉ किया है, तो हम कहेंगे कि यह इस सरफेस पर 4 मीटर स्क्वायर का एरिया वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो हम कहेंगे कि ये 4 मीटर स्क्वायर का एरिया वेक्टर है इस सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन का सेंस इसलिए यूज किया क्योंकि जो एरिया वेक्टर है, जाहिर सी बात है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस पर जो एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा बाहर की तरफ ही ड्रॉ किया जाता है। ये कन्वीनियंट है।